हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग एक बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है आप लोगों को, कुछ थ्योरेटिकल कंपोनेंट अभी बाकी है, पर एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग आज से स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको प्रोग्रामिंग में भी थोड़ी हेल्प मिल सके अगर आप प्रोग्राम करना स्टार्ट कर चुके हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये ऐड कर रही हूँ कि जैसे जैसे प्रोग्राम्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें जो मिसिंग है, जैसे क्या कीवर्ड है या क्या हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करें, सारी चीजें हम लोग साथ साथ प्रोग्राम के साथ साथ सीखते चलेंगे। ये हमारे लिए शायद आसान भी रहेगा। ठीक है, बाकी मैं फर्दर वीडियोस में थोड़ा थ्योरी, कुछ प्रोग्रामिंग ऐसे ऐड कर करके इसको करती रहूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं, वेरी बेसिक, एक जो हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम था, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बताया था तो मैंने उसमें कवर कर लिया था। आज से हम लोग एक प्रॉपर प्रोग्राम लेके चल रहे हैं बेसिक में। ऐसा नहीं कि इसमें सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। कमेंट्स वगैरह मैंने नहीं ऐड किए हैं क्योंकि मैं साथ साथ आपको समझाती चलूंगी। तो सिर्फ एक सी का प्रोग्राम, सम का प्रोग्राम लिखने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो एक हम एकदम सिंपल अप्रोच लेके चलेंगे जो आपके सामने है, और एक दूसरा अप्रोच भी मैंने लिखा हुआ है ये वाला, जो ये भी मैं आपको करके बताऊंगी और दोनों ही एग्जीक्यूट करके भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या ऐड करनी रहती है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना रहता है हमारे प्रोग्राम में। हेडर फाइल्स को क्यों इंक्लूड करते हैं, मींस हम लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते हैं जिनके फंक्शंस को हमें यूज करना है। ठीक है, मतलब अगर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे stdio एक लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसमें आपका प्रिंटफ फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, एंड स्कैनफ फंक्शन डिफाइंड है। अगर इन फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो आपको stdio लाइब्रेरी को, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप conio.h, ये भी एक conio एक लाइब्रेरी है। ठीक है, और अगर आपको getch फंक्शन को यूज करना है तो आपको conio को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा बेसिक, और कई सारे फंक्शन डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो चीजें, मतलब प्रिंटफ स्कैनफ ही स्टूडियो में है, conio में, सब में बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही आपने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया तो आपके पास कुछ ऑप्शनल पार्ट होते हैं जहाँ पे हैश डिफाइन करके आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए। मेन फंक्शन के बाहर आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप करिए, फिलहाल अभी हम वो नहीं कर रहे हैं। तो हम सीधे आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन पे। हमने देखिए मेन फंक्शन लिखा, इसके साथ ये जो वॉइड है ना, ये एक डेटा टाइप बता रहा है। ठीक है, वॉइड इज ए डेटा टाइप दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, वॉइड इज डेटा टाइप विद नो रिटर्न वैल्यू, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मेन फंक्शन। ठीक है, हेडर फाइल के बाद हम मेन फंक्शन पे आ गए। इसके बाद ये है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो मैंने आप लोगों को वेरिएबल्स डिफाइन करने के रूल्स भी बताए हैं, इसके साथ साथ डेटा टाइप का भी आइडिया दिया हुआ है। तो आपकी जैसी नीड हो, जैसा आपको क्वेश्चन मिले, उस हिसाब से आपको क्या करना है, वेरिएबल वगैरह को डिक्लेयर करना है। ठीक है, अब आपको ये भी देखना है कि भाई अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर हमें सम करना है, ठीक, तो दो नंबर्स का सम करेंगे तो हमें दो वैल्यूज तो चाहिए जिन्हें सम करना है। से ए बी, ए की वैल्यू मान लीजिए 10 है और बी की वैल्यू मान लीजिए 20 है। ठीक, तो ये दो वैल्यूज तो हमें सम अप ही करना है, राइट। अब दूसरा पॉइंट ये कि जो हम समेशन निकालेंगे 10 और 20 को जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए 30 आएगा, उसको भी तो हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, दैट इज सम। तो हमने तीन वेरिएबल लिखे, ए और बी में हमारा जो वैल्यू है जिसपे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको स्टोर कराएंगे, और ये सम में हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। अच्छा, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये कैसा काम करता है, पहली चीज तो आप ये देखिए कि इसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप इसका क्या है, इंटीजर। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए ये मेमोरी है, ठीक, इंटीजर आपका मेमोरी में कितना बाइट लेता है, 2 बाइट। तो ये क्या करेगा, हमने तीन वेरिएबल लिए हैं, ए बी एंड सम, तो ये क्या करेगा, ये 2 बाइट के तीन मेमोरी ब्लॉक्स को रिजर्व कर देगा। 2 बाइट के तीन मेमोरी ब्लॉक्स, और सबका एक एक नाम देगा, ए बी एंड सम। ठीक है, ये हमारा हो गया कि जब हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है। आपने क्योंकि टाइप बताया है तो टाइप की वजह से, जैसे अगर हम इसको फ्लोट कर देते हैं तो ये 4 बाइट का मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है तो ये क्या करेगा, सिर्फ 2 बाइट का स्पेस यहाँ पे रिजर्व करके चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 बाइट है, फाइन। तो तीन ब्लॉक्स इन्होंने रिजर्व कर लिए। अब
जब आप वैल्यूज को इसमें स्टोर करते हैं, जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू 10, मतलब जिस मेमोरी लोकेशन का नाम a है वहां पे हमें क्या स्टोर करना है, 10 स्टोर करना है, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 10। फिर आपने कहा कि b इज इक्वल टू 20। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज द नेम प्रोवाइडेड टू अ मेमोरी लोकेशन, राइट। तो मतलब ये इसका कोई एड्रेस होगा और उसका नाम हमने क्या रख दिया है, b, मतलब इस लोकेशन का नाम हमने b रखा है, तो b इज इक्वल टू 20, मतलब b वाले लोकेशन पे हमें क्या स्टोर करना है, 20, यहाँ पे आ गया 20, ठीक। अब हम कह रहे हैं सम इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब a प्लस बी ऐड करेंगे, 10 प्लस 20 होगा यहाँ पे, तो क्या स्टोर हो जाएगा 30, ठीक। सम में क्या स्टोर हुआ 30, लेकिन ये तो सारा कुछ कहाँ पे है, मेमोरी में। अगर आप अपने आउटपुट स्क्रीन पे इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, अगर आप अपने आउटपुट पे कोई भी चीज प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रिंटफ फंक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। अब प्रिंटफ आपका एक आउटपुट फंक्शन है, ठीक है, और इसी तरह आपका जो स्कैनफ होता है वो एक इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है। प्रिंट इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या है, स्कैनफ, और आउटपुट क्या है, प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या करेगा, आपके मेमोरी से डेटा को उठा के स्क्रीन पे रखेगा, ठीक है। और जो इनपुट फंक्शन है वो जो डेटा आप प्रोवाइड करेंगे उसको ले जाके मेमोरी में रखेगा। दोनों में डिफरेंस बहुत आसान सा है कि मेमोरी से डेटा को उठा के स्क्रीन पे लाना है तो आउटपुट फंक्शन, ठीक है। अगर आप जो डेटा इनपुट कर रहे हैं उसे मेमोरी में स्टोर कराना है तो हमें इनपुट फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज स्कैनर। और चाहे आप इनपुट फंक्शन यूज करें चाहे आउटपुट फंक्शन यूज करें, आपको हर एक डेटा टाइप का एक स्पेसिफायर होता है, ठीक है। जैसे अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो उसका होता है %c, ठीक है। स्पेसिफायर मतलब ये बताएगा किस तरह का डेटा आप प्रिंट कराने जा रहे हैं। अगर आप %d लिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, इंटीजर होगा। ये मत सोचिएगा d है तो डबल, नहीं, %d मतलब इंटीजर, %f है तो फ्लोट होगा, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताती चलूंगी कि किसके लिए क्या स्पेसिफायर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए लिखा printf, ठीक है। और हम जो चीज को प्रिंट कराना है उसको डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम को कॉमा से सेपरेट करते, देख लीजिए मेथड कि हमें प्रिंट कराना था %d, मतलब %d कि हम किस तरह की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, वो वैल्यू होगी इंटीजर, ठीक है। और उसे आपको लेना कहां से है, कॉमा करके हमें ये भी बताना होगा, तो हमने बताया सम, ठीक है। ये जो इंटीजर वैल्यू है इसे हम कौन से लोकेशन या किस वेरिएबल से लेंगे, तो यहाँ पे लिखा है सम, मतलब सम की वैल्यू को आपको प्रिंट करना है, और उसके बाद लिखा है गेट ch, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गेट ch, मतलब ये आउटपुट को होल्ड करने के लिए यूज किया जाएगा। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया ये समेशन करने का। अब हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन पे आते हैं। ये तो हुआ कि भाई जब अब आप रन टाइम पे वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब देखो दूसरा अप्रोच ये है कि हम चाहते हैं कि हम रन टाइम पे वैल्यू को प्रोवाइड करें। यहाँ पे क्या किया हमने, जब हम प्रोग्राम लिख रहे थे तभी हमने a और b की वैल्यू को फिक्स कर दिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम a और b की वैल्यू को फिक्स ना करें, लेकिन हम इसको रन टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड करें, ठीक। तो कुछ स्टेप्स तो वही सेम है। दिस इज योर हेडर फाइल, ठीक है, ये हमारी हेडर फाइल रेडी हो गई है। इसके बाद क्योंकि हमें ग्लोबल वेरिएबल्स या हैश डिफाइन कुछ मतलब कोई डिफरेंट वैल्यू को डिक्लेयर नहीं करना है, इसलिए हम डायरेक्ट मेन फंक्शन पे आ गए, और वॉइड आपका नो रिटर्न टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बाद अच्छा जो भी चीजें लिखते हैं, मेन फंक्शन कहां से शुरू हो रहा है, जहां से एक कर्ली ब्रेसेस आपने स्टार्ट किया, और जहां पे ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाता है वहीं पे मेन फंक्शन आपका एंड हो जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी फंक्शन के स्कोप को ये आपका कर्ली ब्रेसेस बताता है, मतलब ये कहां से कहां तक है, ठीक है। आइए, इंट a कॉमा b कॉमा सम वेरिएबल डिक्लेयर किया, और जैसा मैंने बताया था क्योंकि डेटा टाइप क्या बताया है, इंटीजर, मतलब 2-2 बाइट के 3 स्पेसेस आपके यहाँ पे अलॉट हो गए। एक का नाम a है, एक का नाम b है, एक का नाम सम है। और मैंने वेरिएबल के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि आपका वेरिएबल क्या होता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम जनरल एक बेसिक प्रोग्राम है इसलिए हम चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, अब हम आगे बढ़े तो देखिए सब, अब हम चाहते हैं कि हम वैल्यू को रन टाइम पर प्रिंट कराएं, तो हम ये वाला मेथड जो है नहीं लेके चलेंगे, ये वाला मेथड हमें नहीं लेना है। हमें क्या करना है, हम प्रिंटफ करेंगे। मतलब देखिए कोई भी चीज को अगर आपको प्रिंट कराना है, स्क्रीन पे लिखना है, तो उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि कहां पे डिफाइंड है, stdio। स्कैनफ भी कहां पे डिफाइंड है, stdio, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। तो हमने कहा इंटर द वैल्यू ऑफ a,
ठीक है, स्क्रीन पे, मतलब ताकि पता चले। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तभी प्रोग्राम पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपको प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि सामने वाले को समझ भी आए। ठीक है, तो आपको बताना है इंटर द वैल्यू ऑफ ए, मतलब ये स्टेटमेंट लिख के आएगा तभी तो समझ में आएगा किसकी वैल्यू मांगी जा रही है। इसके बाद दूसरी लाइन है, अब क्योंकि हमें इस वैल्यू को इसमें स्टोर कराना है, इस वेरिएबल में मेमोरी में ले जाके स्टोर कराना है, इसके लिए हमें इनपुट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो कि क्या है, एक स्कैनफ एक इनपुट फंक्शन है। ठीक, तो जैसा मैंने बताया, चाहे आप प्रिंटफ के थ्रू किसी वेरिएबल को प्रिंट कराएं या स्कैनफ के थ्रू किसी वेरिएबल के लिए इनपुट दे, दोनों ही केसेस में आपको स्पेसिफायर यूज करना होता है। और देखिए यहाँ पे लिखा है %d, क्यों, क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर था। ठीक, इसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं और इसके बाद कॉमा जरूर लगाइएगा, क्योंकि कई बार प्रोग्रामिंग में बच्चे गलती करते हैं, कॉमा लगाना भूल जाते हैं या %d को डबल कोट्स में करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्योंकि हमें वैल्यू को इनपुट करना है, इसलिए हम वेरिएबल नेम के साथ, जैसे ए की वैल्यू देनी है तो वेरिएबल नेम के साथ हम m% लगाते हैं। क्यों, m% एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, मींस एट द एड्रेस ऑफ ए, मतलब जिस एड्रेस पे ए बना है उस एड्रेस पे आपको जाके वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक, इसी तरह हम क्या करेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, मतलब ये स्टेटमेंट लिख के आएगा एज इट इज, जैसे मैंने हेलो वर्ड प्रिंट कराया था, अगर आपको याद हो। और उसके बाद हमें इसका बी का स्पेसिफायर बताना होगा, %d कॉमा, और फिर से मैं बता रही हूँ कि स्कैनफ के साथ हमेशा एम्परसेंड ऑपरेटर जरूर यूज किया जाता है, इसे एम्परसेंड बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद बाकी सारी चीजें सेम है, थोड़ा सा प्रिंट करने का तरीका मैंने अलग बताया है। सम इज इक्वल टू a प्लस बी हुआ। ठीक, और ये सारी वैल्यूज आपकी रन टाइम पे अब सेट होंगी। ठीक है, सम इज इक्वल टू a प्लस बी होगा एंड प्रिंटफ सम इज। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से चीजें लिख के आए, इसलिए हमने क्या किया, प्रिंटफ सम इज %d। ठीक है, तो ये हमारा देखिए डबल कोट्स में है। ठीक है, सम इज जो चीज प्रिंट करानी, %d की जगह पे ये सम की वैल्यू प्रिंट कर देगा। जहां स्पेसिफायर कोई लिखा होता है वो वैल्यू कहां से उठ के आती है, जो वेरिएबल आपने यहाँ कॉमा के बाद लिखे होंगे वही आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद आउटपुट को होल्ड करने के लिए हमने गेट ch यूज किया है और उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज किया है। और आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आपका जो कंपाइलर है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है, उसके बाद लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों लाइन को छोड़ के यहाँ पे चला जाए, उसके लिए भी कुछ स्पेशली हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम करना। तो कुछ चीजें मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब हेडर फाइल, मेन फंक्शन, ये सब मैंने करके रखा हुआ है। उसके बाद हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया है। CR ये आपके क्लियर स्क्रीन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्क्रीन को क्लियर करने के काम आता है। ठीक है, इसके बिना मैं रन करा के एक बार दिखा दूंगी, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमने ए बी और सम को डिक्लेयर कर लिया। a इज इक्वल टू 10 कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ a मतलब 10 ही 20 ही देंगे। तो मैं ऐसे एग्जांपल लेके चलूं। हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू a प्लस, एक सेकेंड, a प्लस b। ठीक है, सेमीकोलन से हर लाइन को टर्मिनेट जरूर करना है, अदरवाइज आपको एरर शो करेगा। अब मुझे क्योंकि वैल्यूज स्टोर हो चुकी है, अब मुझे इसको प्रिंट कराना है। तो देखिए मैं इसको प्रिंट करा लेती हूँ, मैं लिख देती हूँ सम इज इक्वल टू, और क्योंकि एक वैल्यू वेरिएबल या इंटीजर वैल्यू को कराना है इसलिए मुझे स्पेसिफायर भी बताना पड़ेगा, तो मैंने स्पेसिफायर बता दिया। अब %d की जगह कौन सी वैल्यू कहां से लेनी है उसको मुझे कॉमा करके बताना पड़ेगा। तो %d में कहां से वैल्यू आनी चाहिए, सम वाली वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे सन हो गया है, मैं इसको सही कर देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे सम की वैल्यू को प्रिंट कराना है और सेमीकोलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम इसको प्रोग्राम को सेव कर लेते, सॉरी प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। ओहो, ठीक है, सेव हो गया। कंपाइल करें, कंपाइल हो गया। ठीक है, ओके, अब हम इसको रन भी करा लेते हैं। और कंपाइल करने के लिए Alt F9 कर सकते हैं और रन कराने के लिए Ctrl F9, ऐसा सामने लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक, देखिए ये भी हमारा रन हो गया। अब देखिए स्क्रीन पे आएगा सम इज इक्वल टू 30। अच्छा, मैं इसी प्रोग्राम को अगर एक बार और रन कराऊं, ठीक है, जैसे मैंने कहा Ctrl F9, ठीक है, अगर मैं इसको फिर से रन करा, देखिए पिछला वाला आंसर भी दिखा रहा है सम इज इक्वल टू 30 और अभी वाला भी दिखा रहा है। हम ऐसा नहीं चाहते, तो इसीलिए हम स्क्रीन पे क्या लिख देते हैं, CLR SCR। ठीक है, 1 सेकेंड, देखिए मैं इसी लाइन के आगे लिख दूं CLR SCR, मतलब जो प्रीवियसली जो भी कंटेंट रहा हो वो सारा हमारा यहाँ से रिमूव हो जाए। ठीक है,
F2 से सॉरी फाइल को सेव कर लेते हैं। एक सेकेंड, ऑल्ट एफ, माउस नहीं काम कर रहा है, सेव, ठीक है। कंट्रोल एफ, ऑल्ट F9 करना है, पहले मुझे इसको कंपाइल करना है, ठीक है। कंपाइल कर लिया और अब हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल F9, राइट, ये कर लिया। तो देखिए आप पुराना वाला रिजल्ट अब जितनी भी बार रन कराइए करंट रिजल्ट दिखाएगा, बस, ठीक। अब चलिए अब दूसरा वाला मेथड हम लोग ऑप्ट कर लेते हैं। अब हम डायरेक्ट वैल्यूज हमें देनी नहीं है ना, प्रिंट कराने का तरीका तो ठीक है, बस मुझे वैल्यूज जो है इनपुट करानी है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। प्रिंट एफ, है ना, लिखे हम सॉरी सो सेमीकोलन, इधर हम लोग डबल कोट्स, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। और इसको मुझे स्कैन भी कराना होगा क्योंकि मेमोरी में स्टोर कराना है, इसके लिए स्कैनफ यूज करेंगे, एक इनपुट फंक्शन है स्कैनफ, ठीक है। किस तरह की वैल्यू हम इनपुट करा रहे हैं, %d, ठीक है, और कॉमा, और इसके साथ एम्परसेंड यूज करना बहुत नेसेसरी है। एम्परसेंड एक किस वेरिएबल के लिए है उसको भी मैंने मेंशन कर दिया, और इसी तरह हम बी के लिए भी करा ले। प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ बी, और हर लाइन को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अदरवाइज एरर शो करेगा। मतलब जैसे कुछ नियम होते हैं ना कि आपको ऐसा करने के बाद ऐसे करना ही है, जैसे आप ग्रामर वगैरह पढ़ते हैं तो ये इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, तो इसका भी मैंने स्पेसिफायर बताना पड़ेगा। %d और कॉमा, कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, एम्परसेंड बी को स्टोर कराना है, यहाँ पे हम लगाते हैं सेमीकोलन, एंड बाकी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है a+b। चलिए हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। हम इसके लिए करेंगे ऑल्ट एफ, सेव, और ऑल्ट F9, ओके, कंपाइल कर लिया, सक्सेस, ठीक है। कंट्रोल F9 कर ले, तो इससे ये हमारा रन हो गया। अब आपसे देखिए पूछ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो हमने कहा 10, ठीक है। इंटर द वैल्यू ऑफ बी, मान लीजिए मैंने कह दिया 50, इंटर, क्या कहा, सम इज इक्वल टू 60। देखिए बढ़िया से लिख के आ रहा है। अब अगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, जैसे हमने सिर्फ इसको लिख दिया तो थोड़ा सा गंदा सा लगेगा, जैसे ऐसा नहीं है कि आपका ये प्रोग्राम चलेगा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आएगी। जो चीज आप प्रिंट करा रहे हैं वो इसलिए प्रिंट करा रहे हैं ताकि चीजें देखने में समझ में आए और सही लगे, है ना। देखिए जैसे ऑल्ट F9 और सॉरी कंट्रोल, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, 10, 20। देखिए अब ये कह रहा है सिर्फ 30, क्या है ये 30, ठीक है। तो इसी को बताने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे लिखा था सम, ठीक है, तो चीजें थोड़ा सा और क्लियर रहे, अच्छी लगे इसे। अच्छा अभी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 2 नंबर का सम कर सकते हैं, हम 3 नंबर का भी सम कर सकते हैं। भाई हम ऐसे कर दें, हमने कहा सी, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब हम यहाँ पे चलो 2 वैल्यूज तो ऐसे कर रहे हैं, एक क्या करते हैं कि c इज इक्वल टू, कहीं पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, c इज इक्वल टू 50 कर देते हैं, ठीक। इसको मैं डायरेक्ट दे रही हूँ, बाकी वैल्यूज को मैं इनपुट करा ले रही हूँ, और यहाँ इसको मैं मॉडिफाई कर लेती हूँ, सम इज इक्वल टू %d, और अब यहाँ पे लिखेंगे सम इज इक्वल टू a+b प्लस सी। आपको जितना भी ऐड करना चाहे आप सारी वैल्यूज को एक साथ भी इनपुट करा सकते हैं। वो सब मेथड्स हम लोग देखते जाएंगे 1 by 1, ऐसा नहीं, बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है हम लोगों को, है ना, धीरे धीरे और आराम से बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। ओके, कंट्रोल F9, चलिए 10, 20, एक वैल्यू पहले से 50 दे चुके हैं, 20, 10, 30 और 50, 80, ठीक है। ये देखिए हमारा हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, सम के प्रोग्राम के बारे में। मुझे जितना लगा कि मुझे एक पहले वीडियो में इतना कंटेंट करना चाहिए, इतना रखना चाहिए कंटेंट, तो तब मैंने रख दिया है। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।